मुकाबला उन पार्टियों का करेंगे प्रदेश के लोग। तो प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस के राज को देख लिया, उससे त्रास्त होकर भाजपा को लेके आए। तो लोग इन सारे लोगों से, इन सारे दलों से और उनके नेताओं से तंग हो चुके हैं। अब लोग स्कूल बंद करते जा रहे हैं, ठेके खोलते जा रहे हैं कि ये जहर पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए फैलाया है। जो है वोट नहीं डालेंगे जात पात के नाम पे, इस जहर के नाम पर जो है ना, अब आगे नहीं होगा। आपको देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में। मैं इस प्रदेश को बचाने के लिए मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। आज हमारे साथ महम से विधायक बलराज कुंडू जी हैं। आपको पता ही है कि जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सार्थक नारा वैसे तो भारत सरकार ने दिया था, लेकिन सही मायनों में बलराज कुंडू ने पूरा किया। जिस प्रकार से बेटियों को कॉलेज तक पहुंचाना, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना, बहुत अच्छा कदम रहा, तभी महम के विधायक के तौर पर बने। तो ऐसे में विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है विश्व प्रेम। थैंक यू, धन्यवाद। तो बलराज जी, जिस प्रकार से आप हरियाणा की राजनीति का एक विकल्प के तौर पर अपनी पार्टी तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में सामने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो कैसे देखते हैं कि उन बड़ी पार्टियों से कैसे मुकाबला कर पाओगे आप? देखिए, मुकाबला मुझे नहीं करना, मुकाबला उन पार्टियों का करेंगे प्रदेश के लोग। जिस प्रकार से पिछला इतिहास देखें तो प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस के राज को देख लिया, उससे त्रास्त होकर भाजपा को लेके आए। भाजपा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब भाजपा का 9 साल का राज देख लिया, और उससे पहले अब भाजपा के सहयोगी जेजेपी नया विकल्प के सपने दिखाकर लोगों को झूठे वादे करके उस लूट और झूठ की राजनीति करने वाले मलाई लालों का जेजेपी का राज देख लिया। उससे पूर्व में चौटालाज का राज देख लिया था। तो लोग इन सारे लोगों से, इन सारे दलों से और उनके नेताओं से तंग हो चुके हैं। अब लोग चाहते हैं कोई नया, जो किसान मजदूर का बेटा हो, पढ़ा लिखा ऊर्जावान, जो उनके दुख दर्द को समझता हो, उनके तकलीफ़ों को दूर करने का जज्बा रखता हो, जन सेवा की सोच का जज्बा रखता हो, जो प्रदेश को लूट कर अपने घर ना भरने की सोच रखता हो। ऐसे चेहरों की, ऐसे प्रतिनिधियों की लोग एक उम्मीद कर रहे हैं, और उसी कदम पर आगे बढ़ते हुए लोगों को बीच में रहकर मैंने अपनी जन जागृति यात्रा का उद्देश्य भी प्रदेश को जगाना और इन चीज़ों से बाहर निकाल कर ये पार्टियों के गुलामों की जो राजनीति है, पार्टी और नेता अपने गुलामों को टिकट देकर लोगों के बीच में छोड़ देते हैं। लोगों की मजबूरी होती थी उनको वोट डालना, और ऐसे लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाते हैं जो सिर्फ अपने नेताओं की जी हजूरी करते हैं। उस प्रदेश के लोग जिन्होंने वोट देकर उनको चुना, उनके लिए कभी चिंता, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी की वोट पर, पार्टी के नाम पर, नेताओं के नाम पर बन के आते हैं। उनको पता है उनका अपना कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपने पार्टी और नेताओं की चमचागिरी में उनको खुश करने में लगे रहते हैं। उनको जनता से कोई सरोकार नहीं। अब लोग इस बात को जान और पहचान चुके हैं। अब लोग अपने बेटे, अपने उनके बीच के दुख दर्द समझने वाले लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मन बना चुके हैं, और उसी विचारधारा को और उसी नीति और सोच को लेकर मैंने ये कदम उठाया है। लोगों के बीच से उनके अपने पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान युवाओं को राजनीति में भागीदारी करके इस प्रदेश की खुशहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कुंडू साहब, जिस प्रकार से आप तकलीफ़ों की बात कर रहे हैं कि हम तकलीफ़ें दूर करेंगे, तो क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए? प्रदेश से सबसे बड़ी आज एक सबसे भयंकर समस्या प्रदेश में, प्रदेश का युवा आज हताश और निराश है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 आ गया है। आज युवाओं को अपना भविष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो हताश और निराश, विचलित मन के साथ नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है, वो अपराध की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिससे मेरे युवाओं का भविष्य अंधकार में है। उसको बचाने के लिए जो है ना, प्रदेश को
में ऐसी सरकार बनेगी जो उन युवाओं को रोज़गार देगी, उन युवाओं को जो है नशे और अपराध से दूर करने का काम करेगी। आज प्रदेश का किसान बदहाल और बेहाल है। कल आपने देखा, आप उसमें थे, किस प्रकार से सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश का बीमा कंपनी और बैंक जिस प्रकार से शोषण और किसानों का जो बदहाली का आलम है, उन सब से किसान को उभार कर ऐसे सब भ्रष्टाचार और लूट की दुकानों को बंद करके उस किसान को खुशहाल करने का काम करेंगे। आज प्रदेश का गरीब मजदूर जिसको आज इन्होंने फैमिली आईडी के नाम पर महंगी बिजली करके बिल बढ़ाने के करके उसकी कंडीशनें लगाकर उनकी फैमिली आईडियों में इनकम बढ़ाकर उनके बिलों का अमाउंट बढ़ाकर आज उनके राशन कार्ड काट दिए, आज उनकी अन्य सुविधाएं जो गरीब लेता था उनको काटने का काम करे। आज पूरे गरीबों में इस बात का बहुत भयंकर रोष है। तो इन सब चीज़ों से उन गरीब का उद्धार करेंगे, उसको उसका हक देंगे। 5 किलो राशन देकर उनका शोषण नहीं करेंगे, उनको उनका हक देंगे, उनके बच्चों को रोज़गार देंगे, उनको रोज़गार देंगे, उस गरीबी से मुक्ति कराने का काम करेंगे। आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भाजपा सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बात से जनता आज बुरी तरह पीड़ित और परेशान है और वो लोग चाहते हैं कि नए विकल्प के रूप में जो उनका हमदर्द हो, जो उनका अपना बेटा हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, ऐसी सोच के लोग जो राजनीति में आएँ और उनका प्रतिनिधित्व करें और इस प्रदेश को खुशहाली की तरफ लेके जाएं। नशा को लेकर के जैसे आपने बात कही है, उड़ता पंजाब के बाद आज उड़ता हरियाणा हो चुका है। तो हरियाणा सरकार की बात करें, वो शराब से जो कमाई होती है उसकी आए दिनों दुष्यंत चौटाला जी बात करते हैं, लेकिन शिक्षा को और स्वास्थ्य को लेकर के हरियाणा सरकार उस तरीके से बात नहीं कर रही है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस सब खेल को? ये इनकी सारी नीति और सोच का आज स्कूल बंद करते जा रहे हैं, ठेके खोलते जा रहे हैं। शराब पीने की आयु इन्होंने कम कर दी। ये हर युवा के हाथ को नशे में की लत डालकर सिवाय अपनी वोट डालने की एक हथियार बनाने का इन लोगों का प्रयास है। ये हम नहीं होने देंगे। इस बात के लिए आज प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है, उनको इनकी नीतियों का एहसास हो चुका है और ये लूट और झूठ की दुकान को बंद करने का प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। कुंडू साहब, जिस प्रकार से शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बात है, आपका क्या कुछ रहेगा, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। मेरी प्राथमिकता युवाओं को अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छे पदों पे अच्छे रोज़गार देना, उसके लिए अच्छे स्कूलों की अच्छी बिल्डिंगें बनाना, स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल कराना, अच्छे हॉस्पिटल बनाना, उसमें डॉक्टर की उपलब्धि कराना। ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे 9 साल पहले जब खट्टर सरकार आई थी, भाजपा की सरकार, तो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, डॉक्टर है ही नहीं। आज डॉक्टरों को उस हॉस्पिटल से उसमें बदलना, वो शिफ्टें करना। आज पीजीआई रोहतक एक पूरी लाइफ लाइन है 70% हरियाणा की, आज उसकी वो हाल है। आप जाके उसमें इंटरव्यू लीजिए, पेशेंट जो एडमिट हैं उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, आपको सच्चाई का पता चलेगा। कानपुर मेडिकल कॉलेज जिसका बहुत एक अच्छा रेपो था, अच्छा नाम था, आज उससे स्टाफ डॉक्टर शिफ्ट कर दिए, वहाँ से मशीनें शिफ्ट कर दी। आज उसका बद से बदतर हालात हो चुके हैं, ना उसमें कोई मशीनें हैं बची हैं, ना डॉक्टर बचे हैं। पब्लिक बहुत परेशान और हताश है इस बात को लेकर। ये सरकार की अब ये जो इनके जुमले थे, उन जुमलों की सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब वोट डालने का टाइम मिले। वोट की चोट पर इन लूट और झूठ के लुटेरों को इस प्रदेश से भगाकर अपने हितैषियों की जो जनसेवा की सोच रखने वाले लोगों को मौका देकर इस प्रदेश को बचाने के लिए मन बना चुकी है प्रदेश की जनता। कुंडू साहब, जैसे मुद्दों को लेकर के हम बात करते हैं, प्रदेश में 9 साल पहले खट्टर सरकार आती है, उससे पहले हुड्डा सरकार है, लेकिन हरियाणा के अंदर आज मुद्दों की बजाय जाट और गैर जाट के ऊपर राजनीति हो रही है। तो ऐसे में जाट और गैर जाट की जो लड़ाई है उसको कैसे लड़ पाएंगे आप भी? देखिए, ये जहर इन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए फैलाया है, लेकिन इनकी इस बात को प्रदेश के लोग, 36 बिरादरी के लोग अच्छी तरह जान और पहचान चुके हैं। अब वो इस जात पात के जो जहर से बाहर निकलकर हरियाणा प्रदेश के लोग आपसी भाईचारे से अपनी सरकार चुनने का काम करेंगे। इन चीज़ों से अब वो जो है वो
नहीं डालेंगे जात पात के नाम पे, इस जहर के नाम पर जो है ना, अब आगे नहीं होगा। आपको देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में 36 बिरादरी इकट्ठी होकर अपने हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए, उसको खुशहाल करने के लिए और लूट और झूठ की इन दुकानों, राजघरानों की इस दुकानों को बंद करने का काम करेंगे। कुंडू साहब, जिस प्रकार से हवाई जहाज को लेकर के दुष्यंत चौटाला सपने हिसार में दिखा रहा है, भिवानी में दिखा रहा है, लोग सड़कों पर हैं कि हमें हवाई जहाज से पहले सड़क चाहिए, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? इनकी इन सब लोक लुभावने सपनों से, जो सपने दिखाकर उन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके ये लोग जो आए थे, इनकी सच्चाई लोग जान चुके हैं। इन बातों से कोई असर होने वाला नहीं। आज गरीब के पास पेट में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, वो हवाई जहाज की बात तो तब सोचेगा ना जब पहले अपने आप को बचा पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। ये तो साधन संपन्न पैसे वालों के होते हैं हवाई जहाज। गरीब आदमी को तो इस प्रदेश की 90%, 95%, 90% पॉपुलेशन जो है, जो बिल्कुल लोअर उसमें पहुंच चुकी है, उनको तो अपने हक और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। उनको ज़मीन पर चलना है। आज सड़कों का बुरा हाल है पूरे प्रदेश में, बात करते हैं हवाई जहाज में। इस प्रकार के सपने अब नहीं चलने वाले हैं। तो बलराज कुंडू किंग बनेगा, किंग मेकर की भूमिका निभाने वाला है 2024 में? मैं तो इस प्रदेश को बचाने के वाला बनूंगा। इस प्रदेश के युवाओं का जो भविष्य अंधकार में है उसको बचाने वाला बनूंगा। इस प्रदेश को खुशहाल करने वाला बनूंगा। मुझे इन किंग मेकर या किंग बनने में नहीं, इस प्रदेश को बचाने की सोच और ललक और पीड़ा के साथ में मैं इस मुहिम पे लगा हुआ हूँ। जिस प्रकार से हम नवीन जय हिंद को भी देख रहे हैं, आए दिन वो फरसा उठा के सीधे तौर पर गालियां देता है, बदरता करता है, उसकी राजनीति को देखते हुए आप कुछ कहेंगे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो अपनी अलग टाइप की। मैं इस प्रदेश को बचाने के लिए, मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य टीस यही है, इस जिस मिट्टी में, गांव में मैं पैदा हुआ, जो खेती बाड़ी की तकलीफ़ें मैंने देखी और सही हैं, उन चीज़ों से, उन मुद्दों को लेकर इस प्रदेश को बचाने के उद्देश्य से मैं इस राजनीति में आया हूँ और उसी के लिए मैं आगे लड़ाई लड़ रहा हूँ। धन्यवाद बलराज जी। बलराज जी ने जिस प्रकार से बताया कि किंग या किंग मेकर नहीं, बल्कि प्रदेश को बचाने के लिए मैं निकला हूँ। ऐसे में जिस प्रकार से बलराज ने पहले भी अपनी यात्रा निकाली है, लोगों को बताया, किसान और मजदूर की लड़ाई को लेकर के तमाम अपनी बातें रखी, रोजगार को लेकर के अपनी प्राथमिकता रखी। जिस प्रकार से हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 बन चुका है, तो रोजगार देना बलराज कुंडू अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। तो ऐसे में रमेश कैमरामैन के साथ मैं कुलदीप खंडेलवाल, दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।